हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सारे लोग पढ़ते होंगे, पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखेंगे। चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एरोमेटिसिटी पे। एरोमेटिसिटी की बात करेंगे। एरोमेटिसिटी जो है, अगर हम ये बात करें एरोमेटिसिटी की, तो ये जो है जेईई मेंस एंड एडवांस सारे टॉपिक को कवर करता है। एरोमेटिसिटी जो है कभी रिएक्शन मैकेनिज्म में, रिएक्शन में, कंपाउंड में एरोमेटिसिटी बताने के लिए, यानी कि कौन से कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक है और कौन से जो है एंटी एरोमेटिक हैं। इसमें बहुत सारे केसेस कवर करेंगे हम लोग और सारे केसेस देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, चलिए हम बात करते हैं एरोमेटिसिटी पे। सबसे पहला हम बात करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे किस पे? एरोमेटिक कंपाउंड पे। जी हाँ, चलिए हम बात करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। कौन कौन से एरोमेटिक, क्या कंडीशंस है जो कंपाउंड्स एरोमेटिसिटी शो करेगा या वो कंपाउंड्स एरोमेटिक बनेगा। चलिए हम बात करते हैं इन जनरल एरोमेटिक कंपाउंड्स आर दोज व्हिच आर। अगर हम ये बात करें कोई कंपाउंड जनरली एरोमेटिक कंपाउंड्स होगा तो क्या होने चाहिए? कंपाउंड्स जो है पहला साइक्लिक होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ केस। जी हाँ, साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा, जी हाँ, प्लेनर। प्लेनर मींस ऐसे कंपाउंड जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp या sp2 हो, वो कंपाउंड। जैसे इसके लिए जनरली प्लेनर वर्ड यूज किया जाता है, जनरली प्लेनर, बट प्लेनरिटी के केसेस में आते हैं। प्लेनर कंपाउंड के लिए ऐसे कंपाउंड्स जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp या sp2 कंपाउंड हो, वो सारे के सारे प्लेनर कंपाउंड्स में कंसिडर किए जाते हैं। दूसरी केस कह रहा है, थर्ड पॉइंट अगर हम देखें तो कैसा हो? कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड। जी हाँ, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड मींस ऐसे कंपाउंड्स जो साइक्लिक कंपाउंड्स है उसमें कॉन्जुगेशन, कंप्लीट कॉन्जुगेशन होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, फॉलो हकल्स रूल। क्या है? फॉलो हकल रूल। हकल रूल मींस 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अभी हम लोगों ने देखा एरोमेटिक कंपाउंड्स के कंडीशंस क्या होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स के 4 कंडीशंस हैं। पहला कंडीशन क्या कह रहा है? साइक्लिक कैसा, यानी कि कंपाउंड कैसा होना चाहिए? साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? कंपाउंड कैसा होना चाहिए? प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर चेक करने के लिए हम चेक करेंगे sp एंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन। थर्ड पॉइंट कह रहा है उसमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन होनी चाहिए, साइक्लिक के पूरे रिंग के अंदर कंप्लीट जो है कॉन्जुगेशन होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट कह रहा है हकल्स रूल को फॉलो करें। हकल्स रूल मींस 4n+2 पाई सिस्टम्स को फॉलो करना चाहिए। चलिए हम थर्ड पॉइंट की सेकंड की बात करते हैं। फर्स्ट हो गया आपका सेकंड, एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स की अगर हम बात करते हैं, कह रहा इन जनरल एंटी एरोमेटिक आर दोज कंपाउंड्स व्हिच आर फॉलो। वो जो कैसा हो, एंटी एरोमेटिक भी कैसे होने चाहिए? साइक्लिक। सेकंड पॉइंट, प्लेनर भी होने चाहिए। प्लेनर मींस sp या sp2 हाइब्रिडाइजेशन चेक करना। कॉन्जुगेशन इसमें भी होना चाहिए, कंप्लीट कॉन्जुगेशन। थर्ड के बाद फोर्थ पॉइंट कह रहा है नॉट फॉलो हकल्स रूल, यानी कि 4n+2 पाई सिस्टम के जो इलेक्ट्रॉन्स है इसको फॉलो नहीं करेगा। जी हाँ दोस्तों, एंटी एरोमेटिक में डिफरेंस कहां पे आ रहा है? नॉट फॉलो हकल्स रूल, यानी कि अगर कोई कंपाउंड हकल रूल को फॉलो नहीं करता तो वो कंपाउंड कैसा होगा? एंटी एरोमेटिक। जी हाँ, बिल्कुल सही है आपका, एंटी एरोमेटिक होगा। कह रहा है यदि कोई कंपाउंड जो है हकल्स रूल को फॉलो नहीं करता तो कंपाउंड कैसा होगा? एंटी एरोमेटिक। 3 कंडीशन अगर फॉलो कर रहा है, साइक्लिक हो, प्लेनर हो, कॉन्जुगेटेड हो और हकल्स रूल को फॉलो ना करे, तो ऐसे कंपाउंड क्या कहलाएंगे? एंटी एरोमेटिक। चलिए एक और पॉइंट की बात कर लेते हैं, नॉन एरोमेटिक। थर्ड पॉइंट कहता है, इफ एनी पॉइंट्स आर डिस्टर्ब कंपाउंड्स विल बी नॉन एरोमेटिक। सबसे आसान चीज पहचानना है इसमें, इन चारों पॉइंट्स में से कोई भी पॉइंट्स डिस्टर्ब हो जाए या वायलेट कर जाए
इनमें से कोई भी पॉइंट यहाँ पर फॉलो ना करे, इस टाइप के सारे कंपाउंड्स क्या कहलाएंगे? नॉन एरोमेटिक। जी हाँ दोस्तों, इनमें से इन चारों पॉइंट में से कोई भी पॉइंट अगर फॉलो नहीं करता तो इस टाइप के सिस्टम को बोलेंगे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड या नॉन एरोमेटिक सिस्टम कहा जाता है। चलिए दोस्तों, हम एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक क्या होगा? एरोमेटिक होने के लिए कंपाउंड में साइक्लिक होना चाहिए, दूसरा प्लेनर होना चाहिए, तीसरा कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, चौथा फॉलो करे हकल्स रूल को। कुछ दोस्तों ये सोच रहे होंगे हकल्स रूल क्या होता है? इसी को बोला जाता है हकल्स रूल। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट एंटी एरोमेटिक की। कह रहा एंटी एरोमेटिक क्या होते हैं? कह रहा है दोज कंपाउंड्स व्हिच फॉलो, पहला साइक्लिक, दूसरा प्लेनर, तीसरा कॉन्जुगेटेड, चौथा हकल्स रूल फॉलो ना करे। ठीक है, फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट कह रहा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड की बात करें। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स दोज कंपाउंड्स which violates any point is called non aromatic। सबसे आसान केसेस है। चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे अभी हकल्स रूल के क्या कंडीशंस होते हैं, उसके बाद में फिर हम एग्जांपल्स देखेंगे और वन बाय वन जीरो से लेकर के एडवांस लेवल तक के एग्जांपल्स को हम कवर करेंगे। चलिए देखते हैं एग्जांपल्स को। चलिए दोस्तों, हम अभी जैसे कि देखा हम लोगों ने हकल्स रूल फॉलो करना चाहिए। तो अब अगर हम हकल्स रूल की बात करते हैं तो हकल्स रूल क्या होगा, इसके क्या केसेस होते हैं, चलिए हम हकल्स रूल को देखते हैं। हकल्स रूल के कुछ केसेस हैं। हकल्स रूल को अगर हम जनरली बात करें तो तीन पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। हकल्स रूल होने के लिए कंपाउंड को पहला प्लेनर होना चाहिए, पहला पॉइंट है इसका। सेकंड पॉइंट कहता है कंपाउंड मोनोसाइक्लिक होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसका, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंपाउंड कैसा होना चाहिए? मोनोसाइक्लिक। कंपाउंड मोनोसाइक्लिक में ही सेटिस्फाई करता है हकल्स रूल। चौथा पॉइंट कहता है 4n+2π इलेक्ट्रॉन सिस्टम ऐसा हो, इलेक्ट्रॉन सिस्टम में तो कह रहा है n की वैल्यू क्या हो जाएगी? n की वैल्यू 0 1 2 3 डॉट डॉट इस तरीके से देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एक दो एग्जांपल्स देखेंगे पहले इस पे, उसके बाद में फिर हम बहुत सारे एग्जांपल्स को कवर करेंगे। पहला एग्जांपल्स अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट एग्जांपल आपका जो है बेंजीन, ये सेकंड, ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया। सेकंड एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं, ये दूसरा कंपाउंड है। एंड थर्ड एग्जांपल की बात कर लें तो जो है एक और कंपाउंड यहां पर। चलिए हम वन बाय वन चेक करते हैं कि कौन कौन से इन तीनों में से कौन सा एरोमेटिक होगा, कौन नॉन एरोमेटिक होगा और कौन से एंटी एरोमेटिक होते हैं। चलिए दोस्तों, हम चेक करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कंपाउंड कैसा होना चाहिए? साइक्लिक होना चाहिए। क्या ये कंपाउंड साइक्लिक है? जी हाँ, ये कंपाउंड तो साइक्लिक है। पहला पॉइंट आपका साइक्लिक होगा। सेकंड पॉइंट कह रहा है प्लेनर होना चाहिए। जरा इसकी हाइब्रिडाइजेशन की चेक करें तो sp2 सारे पॉइंट कैसे हैं? sp2, तो ये कैसा होगा? कंपाउंड भी प्लेनर हो गया। जी हाँ दोस्तों, थर्ड पॉइंट की बात करते हैं तो क्या यहां पर डीलोकलाइजेशन या कॉन्जुगेशन है? जी हाँ, जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा तो ये यहां पर और ये यहां पर, तो ये कंप्लीट कॉन्जुगेशन यहां पर भी है। यहां पर कंप्लीट कॉन्जुगेशन देखने को मिलता है, यानी कि थर्ड पॉइंट भी कवर कर गया, कॉन्जुगेशन भी है, यहां पर कॉन्जुगेशन भी है। अब हमको चेक करना है हकल्स रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं। हकल्स रूल फॉलो करने के लिए सबसे पहले हमको चेक करना पड़ेगा ये कितने पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है।
कितना पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो चलिए इसको चेक करते हैं। एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे इतने पे कितने पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड। 3 पाई बॉन्ड के लिए कितने इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। ये 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, जरा चेक करते हैं। अब फोर्थ पॉइंट को फॉलो करते हैं, 4n + 2 = 6। जरा चेक करिए, 4n = 4, यानी कि 2 इधर जाएगा, जैसे कि 6 - 2 हो गया 4। n = क्या आएगा, 4/4। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n = 1। अगर कोई कंपाउंड इस तरीके से फॉलो करता है, 0 आए, 1 आए, 2 3 4 ... इस तरीके की अगर कोई भी कंपाउंड आएगा तो इस टाइप के कंपाउंड्स को बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो ये आपका जो कंपाउंड्स है, ये कंपाउंड आपका एरोमेटिक होगा। जी हाँ दोस्तों, हमको इस तरीके से चेक करना होता है। चलिए अभी हम एक और पॉइंट बात करेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड को कैसे पहचानते हैं। सबसे आसान तरीका होता है, वहां से हम जनरली तुरंत बता सकते हैं। चलिए इसको भी अभी चेक करते हैं। इस पॉइंट की अगर हम बात करें, पहला पॉइंट कह रहा है कंपाउंड कैसे होने चाहिए, साइक्लिक होने चाहिए। कंपाउंड साइक्लिक है, साइक्लिक तो हो गया। सेकंड पॉइंट कह रहा है प्लेनर होना चाहिए। जरा इसकी हाइब्रिडाइजेशन चेक करो, sp2 कैसे sp2 आ रहा है, जरा हम चेक निकालते हैं। एक हाइड्रोजन यहां पर होगा, एक हाइड्रोजन यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर। जिन लोगों को हाइब्रिडाइजेशन निकालना नहीं आता है, प्लीज हमारे जो है चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं, वीडियो चेक करिए, वहां पर हाइब्रिडाइजेशन निकालना हमने सिखाया है, वहां से आप चेक कर सकते हैं। जरा सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं, 1 2 3। 3 के लिए अगर कोई स्टेरिक नंबर 3 आया तो 3 के लिए क्या आएगा, sp2। तो दोस्तों ऐसे सबके लिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन है कि प्लेनर भी है, प्लेनर भी हो गया। कॉन्जुगेशन चेक करते हैं जरा, पाई बॉन्ड एक यहां शिफ्ट होगा, एक यहां पर कॉन्जुगेशन भी है। थर्ड पॉइंट कॉन्जुगेटेड सिस्टम भी है, यानी कि कॉन्जुगेशन भी है यहां पर। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, क्या यह हाकल्स रूल फॉलो करता है कि नहीं, यानी कि ऐसे केसेस में सारे नंबर अगर कोई एरोमेटिक है तो इंटीजर होने चाहिए, फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होने चाहिए। जरा चेक करते हैं क्या यहां पर फ्रैक्शनल वैल्यू आ रहा है क्या। जरा फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, 4n + 2 = कितने पाई सिस्टम है, यहां पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन, एक पाई के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, 2 पाई के लिए 4 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो जरा चेक करते हैं कितना इलेक्ट्रॉन, 4n = कितना हो जाएगा, 4 - 2 2। n की अगर हम वैल्यू की बात करते हैं, अगर हम 4n = 2 हो गया, n की बात करेंगे तो 2/4, यानी कि n = 1/2। n की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2। और ये वैल्यू कैसा है दोस्तों, फ्रैक्शनल वैल्यू आ गया। अगर किसी भी कंपाउंड में n की वैल्यू फ्रैक्शनल आती है तो ये सारे के सारे कंपाउंड्स एंटी एरोमेटिक कहलाएंगे, एंटी एरोमेटिक हो गया। ठीक है ना दोस्तों, कह रहा अगर एरोमेटिक होने के लिए कंपाउंड कैसा होना चाहिए, इंटीजर वैल्यू। अगर इंटीजर है, या ये कहूं होल नंबर, होल नंबर की बात कर लें, 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक अगर कोई भी नंबर आ रहा हो तो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, एरोमेटिक। अगर कोई फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाती है n की वैल्यू तो क्या कहलाएगा, एंटी एरोमेटिक। चलिए चेक करते हैं इनमें से कोई पॉइंट। पहला तो साइक्लिक हो गया, पहला पॉइंट तो इसमें हो गया। दूसरा पॉइंट अगर हम चेक करते हैं, यहां पर कॉन्जुगेशन एक है या एक चेक करें, प्लेनरिटी की बात करें, सेकंड पॉइंट प्लेनरिटी चेक करें, इसका तो sp2 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 sp2। बट यहां अगर हम चेक करते हैं तो एक हाइड्रोजन सिग्मा 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 सिग्मा, स्टेरिक नंबर 4 और 4 करिए हाइब्रिडाइजेशन sp3। जी हाँ दोस्तों, यहां का हाइब्रिडाइजेशन sp3 देखने को मिला और ये कंपाउंड एक पॉइंट को वायलेट कर गया, क्या, प्लेनरिटी वायलेट कर गया। अगर ये प्लेनरिटी को वायलेट कर जाता है तो ये कंपाउंड कैसा होगा, नॉन एरोमेटिक। तो सब कुछ चेक ही नहीं करना है, डायरेक्ट इसको लिखिए नॉन एरोमेटिक, या ऐसे लिखते हैं Na, नॉन एरोमेटिक। जी हाँ, इस कंपाउंड को पहचानना सबसे आसान होता है।
चलिए अगर हम बात करते थे कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक कब होगा, अगर मैं एक नोट पॉइंट चेक करूं, यहां पर नोट पॉइंट अगर हम देखें तो जो है इसके लिए कोई कंपाउंड एरोमेटिक कब होगा। एरोमेटिक होने के लिए जो है किसी भी कंपाउंड में जो है अगर हम बात करें सिस्टम का, कोई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, कोई कंपाउंड कितने इलेक्ट्रॉन सिस्टम का बन रहा है, यानी कि n की वैल्यू ना करके ये कहूं कितने पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम अगर कोई कंपाउंड आ रहा कितना 2 6 10, इस तरीके से अगर कोई कंपाउंड आता है वो सारे के सारे कैसे कंपाउंड कहलाएंगे, वो सब के सब एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएंगे दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कोई कंपाउंड कैसे एरोमेटिक होता है, सारे पॉइंट चेक करते हैं। दूसरा कोई कंपाउंड कैसे एंटी एरोमेटिक होता है, इसको देखिएगा चेक किया। और कोई भी कंपाउंड इन चारों में से कोई भी पॉइंट वायलेट कर जाता है तो नॉन एरोमेटिक होता है, ये सारे केसेस चेक कर लिया। अभी हम लोग चेक करेंगे बहुत सारे डिफरेंट केसेस, कोई कंपाउंड कैसे एरोमेटिक हो रहा है, एरोमेटिक, ये तो सिंपल केसेस है। हम इतना टाइम हमारे पास नहीं होता एग्जाम में कि हम सारे पॉइंट को चेक करेंगे, तो इसके लिए कैसे चेक करते हैं, तुरंत चेक करेंगे हम सिस्टम कैसा है और टिक करेंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड है कि नहीं है। चलिए दोस्तों, चलिए दोस्तों, हम लोगों ने क्या देखा, सारे केसेस को एग्जांपल्स में हमने कवर कर लिया। अगर हम वन बाय वन करते वीडियो बहुत लंबा हो जाता, इसलिए मैंने सारे को एक साथ लिख के ले आया। और हम यहाँ पर सारे एग्जांपल्स को जीरो से, मतलब ये कहूं बेसिक से लेके एडवांस तक के सारे एग्जांपल्स को हमने यहाँ पर कवर किया। चलिए दोस्तों, अगर हम बात कर रहे थे एरोमेटिसिटी बताने के लिए कंपाउंड कैसा होना चाहिए था, साइक्लिक, प्लेनर, कॉन्जुगेटेड, और दूसरा पॉइंट क्या, यानी कि चौथा पॉइंट क्या होना चाहिए था, हकल्स रूल फॉलो करो। हकल्स रूल के लिए क्या होने चाहिए थे, कोई भी पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो कंपाउंड कैसा होना चाहिए था, 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अगर इस तरीके से कोई इलेक्ट्रॉन सिस्टम दिखता है तो कंपाउंड कैसा होना चाहिए, एरोमेटिक होता है। चलिए दोस्तों चेक करते हैं, ये पहला कंपाउंड कैसा है, साइक्लिक। अगर मैं इसमें चेक करूं तो कैसी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये 2 यानी कि 8 पाई मतलब 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। कॉन्जुगेशन में भी है, साइक्लिक भी है, प्लेनरिटी भी है, सब पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये कंपाउंड कैसा होगा, एरोमेटिक। जरा चेक करते हैं, इसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन, जहां से अगर देखा जाए तो 2 पाई 2 इलेक्ट्रॉन, 2 नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होता है, एक नेगेटिव चार्ज के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर क्या हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अगर कोई भी कंपाउंड 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होती है तो जैसे कि 4, 8, 12, 16, इस तरीके के सारे इलेक्ट्रॉन सिस्टम कैसे होते हैं, एंटी एरोमेटिक। जी हाँ दोस्तों, एंटी एरोमेटिक बताने के लिए सबसे आसान तरीका, इलेक्ट्रॉन सिस्टम कंसीडर करो, 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 12 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये सारे के सारे कंपाउंड कैसे होते हैं, एंटी एरोमेटिक। जरा हम चेक करते हैं, जहां से हमको दिख रहा है 2, 4 और एक लोन पेयर भी क्या हो रहा है, रिंग में पार्टिसिपेट करेगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ इसको जो है रेजोनेंस या जो है कॉन्जुगेशन में लेके जाऊं तो ये, और इस तरीके से यहाँ पर कॉन्जुगेशन में भी है, रिंग भी है, प्लेनरिटी। अगर हम चेक करें, जो रिंग पार्टी जो कंपाउंड जो लोन पेयर क्या करते हैं, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, उसको हम काउंट नहीं करते हैं। तो अगर हम चेक करते हैं लोकलाइज लोन पेयर को भी, तो अगर हम यहां से चेक करें, एक लोन पेयर, 2, 3, स्टेरिक नंबर इसका कितना आ रहा है 3, और 3 के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसका sp2, 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 sp2। कंपाउंड भी प्लेनर है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, हकल्स रूल फॉलो कर रहा है। जरा चेक करें, 2, 4, 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, एरोमेटिक। दोस्तों इस टाइप के कंपाउंड को कैसे बताएंगे कि एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। दोस्तों अगर आपको कभी भी किसी रिंग से पाई बॉन्ड से अटैच कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ जाए तो ये पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम उसके तरफ शिफ्ट हो जाता है, और ये कंपाउंड अब आपको इस तरीके से सोचना है। इस कंपाउंड को आपको कैसा सोचना है, ये नेगेटिव और यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव, अब ये हो गया नेगेटिव, ये आपका जो है पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो आपको उसी इलेक्ट्रॉन को काउंट करना होता है जो रिंग के अंदर होते हैं।
तो आपको सिर्फ और सिर्फ इतने इलेक्ट्रॉन सिस्टम को कंसीडर करना है। तो अभी हम लोगों ने देखा इस टाइप के सिस्टम को, ये कितने पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, यानी कि ये जो है 2 इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम। और इस टाइप के कंपाउंड को क्या बोलते हैं, एरोमेटिक। जरा चेक करते हैं यहाँ पर sp2 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 प्लेनर, साइक्लिक, कॉन्जुगेशन चेक करिए, कॉन्जुगेशन में भी है, तो कॉन्जुगेशन भी है, प्लेनरिटी भी है, साइक्लिक भी है। हॉकल्स रूल की बात करें, कितना पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन रहा है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए कंपाउंड कैसा होना चाहिए, एरोमेटिक। जरा यहां चेक करते हैं दोस्तों, इस टाइप का अगर कंपाउंड कहीं देखने को मिलता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके इलेक्ट्रॉन्स को, यानी कि इसके 2 हाइड्रोजन रिमूव करेंगे। 2 हाइड्रोजन इसका क्या होगा, रिमूव होगा, तो ये कंपाउंड इस तरीके से दिखेगा। एसिडिक प्रोटॉन्स रिमूव हो जाते हैं यहां से। अब ये क्या हो गया, ऐसे दिखने लगेगा। अब ये क्या करते हैं, निगेटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। अगर ये देखा जाए कि जैसे नेगेटिव चार्ज यहां पर आया, अब इसके पास डिस्टरबेंस होने लगा, और ये जैसे यहां आएगा फिर से हो जाएगा, यहां नेगेटिव आ जाएगा। यानी कि यहां पर भी कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, प्लेनरिटी है, रिंग जो है साइक्लिक है। तो इस टाइप के कंपाउंड को अगर हम सिस्टम की बात करें, हॉकल्स रूल की बात करते हैं, तो जरा चेक करिए दोस्तों, कितने पाई सिस्टम है, 6 पाई सिस्टम कुछ लोगों ने बताया जी, कुछ लोगों ने 6 पाई सिस्टम। गलतियां कहां हो रही है दोस्तों, ये 6 पाई सिस्टम नहीं है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम ही है। आप जो है 2 इलेक्ट्रॉन यहां से कंसीडर कर लिए, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से, और 2 इलेक्ट्रॉन जो है यहां का कंसीडर कर लिए। 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम नहीं है। हम उसी इलेक्ट्रॉन सिस्टम को, उसी पाई को कंसीडर करते हैं, उसी इलेक्ट्रॉन को काउंट करते हैं जो रिंग के अंदर पार्टिसिपेट करता है। जी हाँ दोस्तों, रिंग के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले इलेक्ट्रॉन को ही काउंट किए जाते हैं। तो जैसे कि अगर हम बात करते हैं, तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन से सिर्फ और सिर्फ रिंग के अंदर वाले 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम ही ये कंपाउंड है। और ये कंपाउंड कैसा है, आपका एरोमेटिक कंपाउंड है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इसकी अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, ये कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। जरा हम चेक करते हैं ये कंपाउंड कैसा हो रहा है। 1 पाई बॉन्ड के लिए कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। जरा काउंट करिए, 1 2 3 4 5 5 पाई बॉन्ड मीन्स 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। और अभी हम लोगों ने देखा कि 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम कैसा होता है, एरोमेटिक। जी हाँ दोस्तों, एरोमेटिक है ये। गलतियां यहां हो जाएगा, अगर कोई बोला कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है तो उसका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सो ऐसा क्या हो गया सर इस कंपाउंड में कि ये कंपाउंड जो है एरोमेटिक नहीं हुआ। 10 पाई सिस्टम होने के बावजूद, हॉकल्स रूल, पाई बॉन्ड, कॉन्जुगेशन सब कुछ होने के बावजूद भी ये कंपाउंड एरोमेटिक क्यों नहीं हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम इसको चेक करते हैं कंपाउंड एरोमेटिक क्यों नहीं है। दिक्कतें यहां हो रही है कि ये दोनों जो हाइड्रोजन है ना, इसको बोलते हैं ट्रांस एलुलर हाइड्रोजन। और ये दोनों एनुलर हाइड्रोजन, ये ट्रांस एनुलर हाइड्रोजन क्या होते हैं, बहुत पास पास हैं, और पास पास होने के कारण यहां पर होता है रिपल्सन, और रिपल्सन होने के कारण रिंग स्लिप कर जाती है। जो रिंग प्लेनरिटी में थी, अब वो रिंग स्लिप होकर के आउट ऑफ प्लेन चला गया। रिपल्सन के कारण रिंग कहां पर हो गया, आउट ऑफ प्लेन, और ये कंपाउंड अब प्लेनर नहीं रहा। जी हाँ दोस्तों, इसको आपको याद करना पड़ेगा। ये कंपाउंड स्टेरिक रिपल्सन के कारण इन दोनों जो ट्रांस एनुलर हाइड्रोजन है, ट्रांस एनुलर हाइड्रोजन के वजह से ये कंपाउंड रिपल्सन फील कर रहा था। रिपल्सन फील करने के कारण रिंग आउट ऑफ प्लेन या रिंग स्लिप हो गई, आउट ऑफ प्लेन चला गया। अब ये कंपाउंड प्लेनर में रहा ही नहीं, और जब ये प्लेनर रहा नहीं तो फिर ये कंपाउंड प्लेनर की कंडीशंस को वायलेट कर गया। अगर ये प्लेनर के कंडीशन को वायलेट कर जाता है तो ये कंपाउंड कुछ लोग कहेंगे
एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपका कहना सही है, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। बट ये दोस्तों एंटी एरोमेटिक नहीं बनेगा, क्योंकि ये 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम कभी भी एंटी एरोमेटिक नहीं होते हैं, इसलिए इस कंपाउंड को हम बोलेंगे नॉन एरोमेटिक। ये कंपाउंड दोस्तों नॉन एरोमेटिक है, इसको आप याद रख लीजिए। चलिए हम बात करते हैं इस कंपाउंड की, क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें, अच्छा अभी तो क्वेश्चन 6 छूट गया था, 7 छूट गया था। अगर हम बात करते हैं बोरान, बोरान क्या होता है? एटॉमिक नंबर क्या भाई? एटॉमिक नंबर 5 था इसके पास वैकेंट 2 होते हैं। अगर हम ये चेक करें तो इसके पास क्या है? कॉन्जुगेशन होगा, कॉन्जुगेशन होगा, प्लेनरिटी भी है, रिंग भी है। बट अगर हम ये चेक करें कितने पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है दोस्तों, यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यहां से 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यहां से तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम एंटी एरोमेटिक होते हैं। 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम एंटी एरोमेटिक। यहां चेक करते हैं इसके केसेस में, क्वेश्चन नंबर 8 को, 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम एरोमेटिक। यहां चेक करिए 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम एरोमेटिक। यहां चेक करिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2 4 6 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम एंटी एरोमेटिक। 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम एंटी एरोमेटिक। जो भी कोई बोलेगा एंटी एरोमेटिक, उसका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। दोस्तों ये एंटी एरोमेटिक नहीं होते हैं, एंटी एरोमेटिक नहीं है, ये होता है नॉन एरोमेटिक। सर ये तो एंटी एरोमेटिक के कंडीशन को फॉलो करता है, फिर ये नॉन एरोमेटिक कैसे हो रहा है? चलिए दोस्तों हम बात करते हैं इसको, क्वेश्चंस को हम एग्जांपल्स को यहां चेक कर रहे हैं। क्या होता है दोस्तों, ये कंपाउंड जो है दिख रहा है आपको इस तरीके से, बट ये एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। ये जो है आउट ऑफ प्लेन एग्जिस्ट करता है, और इस शेप को बोलते हैं ट्यूब शेप या टब शेप, कुछ लोग बोलते हैं। ये कंपाउंड ऐसे एग्जिस्ट करता है और इसको बोलते हैं ट्यूब शेप या टब शेप। और ये कंपाउंड प्लेन में नहीं है, आउट ऑफ प्लेन है, नॉन प्लेनर है, नॉन प्लेनर है। जी हाँ दोस्तों, नॉन प्लेनर है ये, और नॉन प्लेनर कंपाउंड नॉन एरोमेटिक होते हैं, तो इस कंपाउंड को बोलते हैं नॉन एरोमेटिक। चलिए बात करते हैं, ये क्वेश्चन कवर हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। चलिए इसकी बात करते हैं दोस्तों। अभी हम लोगों ने इस टाइप के कंपाउंड को चेक किया, पहले हम क्या करेंगे, इसको मूव करा लेते हैं। इसको मूव कराएंगे तो ये कैसा दिखने लगेगा, 1 2 3, और यहां पर नेगेटिव चार्ज, इस पे आ गया पॉजिटिव। अब ये पूरा कंपाउंड कैसा हो गया, कॉन्जुगेटेड हो गया। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 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 sp2, सारे sp2 हो गए, कॉन्जुगेटेड भी है, साइक्लिक भी है। हकल्स रूल फॉलो कर रहा है। जरा n की वैल्यू चेक करते हैं, 2 4 6 के लिए n की वैल्यू कितनी आ रही थी, 1। अगर आप ऐसे ना देख चेक कर पा रहे हो तो ये देखो, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम एरोमेटिक। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हम जरा अच्छा चलिए इसको चेक कर लेते हैं, फिर उसकी बात करते हैं। चलिए यहां पर बात कर रहे हैं, ये कंपाउंड कैसा होगा, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को जरा चेक करिए, बताइए। अगर मैं चेक करूं कॉन्जुगेटेड, अच्छा सबसे पहले पहला पॉइंट साइक्लिक है, जी हाँ। दूसरा पॉइंट एरोमेटिक, मतलब जो है प्लेनर है कि नहीं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 sp2 sp2, सारे के सारे sp2 सिस्टम कंपाउंड प्लेनर है। थर्ड पॉइंट की चेक करिए, कॉन्जुगेटेड है कि नहीं, जरा चेक करें। कॉन्जुगेशन में है, जैसे यहां पर है नाइट्रोजन 4 बॉन्ड फॉर्म करने लगा, कॉन्जुगेशन अभी इसके पास है, और ये लोन पेयर, यानी कि यहां पर कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी है। अब चेक करते हैं दोस्तों, क्या ये एरोमेटिक है या हकल्स रूल फॉलो करता है कि नहीं। हकल्स रूल मत सोचो, ये देखो कितने पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, सबसे आसान तरीका एरोमेटिक पहचानने के लिए।
तो 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम कंपाउंड एरोमेटिक। टिक करो ऐसे। आते हैं दो रिंग अगर कहीं पर फ्यूज हो रहा है, दो रिंग फ्यूज हो रहा है तो इस टाइप के रिंग को हम कैसे चेक करेंगे दोस्तों? अगर कहीं पर 2 रिंग 3 रिंग 4 रिंग आ जाते हैं, इस टाइप के कंपाउंड को हम कैसे चेक करेंगे कि कंपाउंड एरोमेटिक हो रहा है या नॉन एरोमेटिक हो रहा है? इसके लिए हमको दोनों कंपाउंड को चेक करना पड़ेगा 1 बाय 1। अगर दोनों कंपाउंड एरोमेटिक ओवरऑल हो रहे हैं तो कंपाउंड ऑलवेज एरोमेटिक होगा। यदि कोई कंपाउंड एरोमेटिक ना होकर के दूसरा कंपाउंड क्या हो जाए, नॉन एरोमेटिक या कोई एंटी एरोमेटिक है, तो कंपाउंड कभी भी जो है एरोमेटिक नहीं होगा, ऑलवेज नॉन एरोमेटिक बनेगा। ठीक है ना? तो इस टाइप के कंपाउंड को जरा चेक करते हैं 1 बाय 1 हम बात करेंगे। अगर हम इसकी बात करते हैं 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम एरोमेटिक। अब इस रिंग के लिए बात करें तो ये पाई बॉन्ड क्या है, इस रिंग में भी कॉमन है, तो इसके लिए भी ये कंपाउंड कैसा हुआ, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम एरोमेटिक। तो ओवरऑल पूरा कंपाउंड कैसा हो गया, एरोमेटिक। तो ओवरऑल पूरा कंपाउंड एरोमेटिक। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको कुछ लोगों को दिख रहा होगा कि बीच में पाई बॉन्ड है। जी हाँ दोस्तों, बीच में पाई बॉन्ड नहीं है। इस टाइप के कंपाउंड को जरा चेक करिए, ये ऐसा कंपाउंड है, ये कंपाउंड इस तरीके से है। और जैसे कि ये सारे प्लेन में ऐसे प्लेन में पड़े हुए हैं रिंग, और प्लेन के रिंग में क्या हो रहा है, एक पाई बॉन्ड ऐसे, एक बॉन्ड इधर से है और एक बॉन्ड इधर से, दोनों ऐसे कनेक्ट होकर के बीच में कोई हेटेरो एटम आ गया है। जी हाँ दोस्तों, पूरी रिंग, एक रिंग इधर से एक रिंग इधर से, और बीच में ऐसे हैंग कर दिया गया है किसी एक बॉन्ड की तरह, और यहां पर क्या है, हेटेरो एटम। तो जो हम दिखा रहे हैं इसको, तो हम ऐसे दिखा रहे हैं, एक बॉन्ड ऐसे और ये जो है यहां से बॉन्ड कनेक्टेड है। तो इसके आने से कोई डिस्टरबेंस नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि ये रिंग में कोई डिस्टरबेंस नहीं कर रहा है। मान लीजिए ये आपका रिंग है, ये आपकी रिंग है, एक रिंग इधर से है, तो कॉन्जुगेशन तो इसी रिंग के अंदर होगी, कॉन्जुगेशन इसी रिंग के अंदर होगा। डीलोकलाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन सारे केसेस हो रहे हैं। बट अगर हम चेक करते हैं यहां पर जो आउट ऑफ प्लेन है, ये बॉन्ड, इससे कोई डिस्टरबेंस नहीं हो रहा है इस रिंग के अंदर। तो इसको हमको काउंट ही नहीं करना, इसको हमको काउंट नहीं करना। हमको सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है, रिंग देखना है। अगर रिंग के केसेस में एरोमेटिसिटी कंडीशन फुलफिल करेगा तो एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक का कंडीशन करेगा तो नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक का कंडीशन करेगा तो एंटी एरोमेटिक। चलिए हम चेक करते हैं ये कैसा कंडीशन को फुलफिल करता है। दोस्तों चाहे यहां पर क्या हो जाए, ऑक्सीजन आ जाए, नाइट्रोजन आ जाए, सल्फर आ जाए, फास्फोरस आ जाए, या फिर कार्बन ही क्यों ना आ जाए, कोई कंडीशंस, कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होगा। हमको इसको कंडीशन में चेक ही नहीं करना है। अगर हम चेक करते तो sp3 हो जाता। कुछ लोग कहते हैं सर ये नॉन एरोमेटिक है। जी हाँ, अगर आप इसको चेक करने चाहते तो sp3 देखने को मिलता, आप कहते कि नॉन एरोमेटिक है। बट हमको इसको चेक ही नहीं करना, क्योंकि ये प्लेनरिटी में कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है, इसलिए हमको इसको चेक नहीं करना। जरा चेक करते हैं 2 4 6 8 10 पाई सिस्टम, ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा। ये कंपाउंड कैसा होगा, एरोमेटिक। दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, हम मिटाने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चंस को। चेक देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को, हम कुछ क्वेश्चंस को इरेज करते हैं। ये 2-3 क्वेश्चंस हैं। चलो ये क्वेश्चन मैंने मिटा दिया, ये है। दोस्तों जब भी आपको कभी इस टाइप के सिस्टम देखने को मिले तो क्या देखने होता है कि वो रिंग कैसा है, क्या वो दोनों रिंग किसी पाई बॉन्ड से कनेक्टेड हैं। देखिए दोस्तों, यहां सारे रिंग किसी ना किसी पाई बॉन्ड से कनेक्टेड हैं। तो इस टाइप के सिस्टम्स को हम एरोमेटिसिटी के कंडीशन से कैसे डिफाइन करेंगे? तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है इस टाइप के केसेस में। पाई बॉन्ड उस रिंग की तरफ शिफ्ट करेगा, जी हां, पाई बॉन्ड उस रिंग की तरफ शिफ्ट करेगा जहां पर एरोमेटिसिटी गेन करने की कंडीशन हो जाती है। अब कुछ लोग बोलेंगे एरोमेटिसिटी कंडीशन क्यों गेन करेगा, रिंग दूसरे साइड भी तो जा सकता है। आपका सोचना जेन्युइन है, बट हर कोई स्टेबिलिटी की तरफ जाना
प्रिफर करता है। तो पाई बॉन्ड उधर जाएगा जहां पर उसको स्टेबिलिटी मिले। अब एरोमेटिक कंपाउंड मोर स्टेबल होता है, इसलिए कंपाउंड की जो पाई बॉन्ड है वो एरोमेटिक फॉर्म जिधर करेगा पाई बॉन्ड उस तरफ जाना प्रिफर करेगा। अगर दोनों केसेस में पाई एरोमेटिक नहीं बन रहा तो हम कहीं भी किसी भी केसेस में कहीं पर भी उसको शिफ्ट करा देंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर किसी भी एक रिंग में एरोमेटिसिटी गेन हो रही है तो पाई बॉन्ड ऑलवेज उसी के तरफ शिफ्ट होने वाला है। चलिए दोस्तों चेक करते हैं। अगर हम चेक करें ये कैसा है 2 पाई सिस्टम और ये कैसा है 4 पाई सिस्टम। अगर हम इस रिंग को, इस पाई बॉन्ड को एक बार इधर केस करा देते हैं, दोनों केसेस को हम पढ़ेंगे। चलिए हम दोनों केसेस को पढ़ते हैं। कह रहा है अगर हम जो है पाई बॉन्ड को इस केसेस में शिफ्ट कराते हैं इधर, तो किस पे इधर आ जाएगा क्या पॉजिटिव। तो अगर हम अब चेक करने जा रहे हैं दोस्तों, जरा देखो 4 पाई सिस्टम कंपाउंड कैसा हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। एक केस तो ये हो गया जब रिंग की जो पाई बॉन्ड है इधर शिफ्ट हुआ। दूसरा केसेस हम चेक करते हैं, दूसरी केस चेक कर रहे हैं। अब ये जो पाई बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड इधर चेक करते हैं, इधर अगर शिफ्ट हुआ तो इस पे पॉजिटिव, इधर आ गया नेगेटिव और ये हो गई रिंग। तो अगर हम इस रिंग को कंसीडर कर रहे हैं तो ये कैसा हो रहा है 2 पाई सिस्टम एरोमेटिक, और ये कैसा हो रहा है 6 पाई सिस्टम एरोमेटिक। यानी कि ये पूरा कंपाउंड कैसा है एरोमेटिक है। ठीक है। अब इसकी बात करें तो आप कहीं पर भी शिफ्ट कराइएगा, किधर भी शिफ्ट कराओगे तो आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव। तो अगर हम इसकी बात करें, एक कंपाउंड एरोमेटिक, दूसरा कंपाउंड कैसा हो रहा है एंटी एरोमेटिक। अगर इस टाइप के केसेस को हम चेक करते हैं तो क्या बनेगा दोस्तों, इस टाइप के कंपाउंड को अगर हम बताते हैं तो ये क्या बन जाता है। कुछ लोग कहेंगे सर एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक, तो क्या बना दें एंटी एरोमेटिक। नहीं दोस्तों, कभी भी इस टाइप के सिस्टम में एंटी एरोमेटिक का केस नहीं आता है। या फिर एरोमेटिक बनेगा जब दोनों रिंग एरोमेटिक हो गया तो एरोमेटिक, और इनमें से कोई भी एक रिंग एरोमेटिक ना होकर के कोई दूसरा केस बन जाए जैसे कि एंटी एरोमेटिक बन जाए तो ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक होता है। अच्छा, ये क्वेश्चन आपके लिए, वीडियो पॉज कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। चलिए मैं करता हूं। अगर मैं इस रिंग को क्या कराऊं, इस रिंग को इधर शिफ्ट करता हूं तो क्या देखने को मिल रहा है दोस्तों, सेम ये कंडीशन। देखिए जरा, फाइव मेंबर दोनों रिंग है, तो एक पे तो क्या आ गया, इधर से आया तो इस पे आ गया पॉजिटिव, इस पे आ गया नेगेटिव। 6 पाई सिस्टम, यानी कि ये तो रिंग एरोमेटिक हो गई और ये रिंग कैसी हो गई एंटी एरोमेटिक, और एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक ओवरऑल क्या हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। तो दोस्तों एरोमेटिसिटी के सारे कंडीशंस हम लोगों ने देखा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखा। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पीवाईक्यू में देखने को मिले हैं, जेई के नीट के केसेस में भी। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं, एक बार आप वीडियो को जाइएगा, आराम से देखिएगा, और हम आई होप आप सारे क्वेश्चंस जो है एरोमेटिक कंडीशन से सारे क्वेश्चंस आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग अभी तक वीडियो को जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर नई वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। इसके लिए आपको बेल आइकन भी प्रेस करना पड़ेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।